द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके थे एंजाइम के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और इसके यूजेस क्या हैं। आज हम देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम के एक्शन को, उसके रेट को अफेक्ट करेंगे। एंजाइम जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं इन्वायरमेंट पे, और कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो इसकी शेप को चेंज कर दें, ठीक है, इसकी एक्टिव साइड को ब्लॉक कर दें, जिसकी वजह से एंजाइम जो प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तो जो कुछ फैक्टर हैं वो यहाँ बताए गए हैं। सबसे पहले हम देखें टेम्परेचर। टेम्परेचर में अगर हम देखें तो हमारे ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसमें एंजाइम जो होंगे मैक्सिमम रेट पे काम करेंगे, मैक्सिमम काम करके करेंगे। तो इसमें होगा क्या, स्पीड अप। यानी अगर हम देखें तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर को हम बढ़ा दें, एक चीज़ है जो एंजाइम है जो वर्क कर रहे हैं एट द स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक ख़ास टेम्परेचर के बढ़ाने से एंजाइम का रेट जो होगा वो बढ़ेगा। लेकिन अगर वो टेम्परेचर मज़ीद बढ़ा दिया जाए, एक सर्टेन लिमिट तक टेम्परेचर बढ़ाएं, अगर उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर कर दें तो एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, ख़राब हो जाएगा, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर जो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उस स्ट्रक्चर के डिस्ट्रॉय होने से क्या होगा, एंजाइम जो होगा डिनेचर हो जाएगा, वो अपने काम को प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं करेगा, वो रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, और जिसके नतीजे में क्या होगी, एंजाइम की जो एक्टिव साइड है यानी जो बाइंडिंग साइड है वो क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, डीनेचुरेशन एंजाइम। अब अगर टेबल से मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे क्या है, द रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज द रिएक्शन। एंजाइम का क्या काम है, रिएक्शन को स्पीड अप करना। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ नीचे टेम्परेचर दिया गया है। एंजाइम को जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जा रहे हैं 10, 20, 30, एट दी एंड हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। तो एंजाइम को जैसे ही टेम्परेचर देंगे, हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी की क्या है, ड्यू टू द मोशन और मूवमेंट काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो इंक्रीज। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होगा यानी एक सर्टेन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जो एंजाइम वर्क करता है जिस पे मैक्सिमम रेट पे एंजाइम टेम्परेचर उस टेम्परेचर पे वर्क करेगा। अब क्या होगा, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर जब आ जाएगा एंजाइम, और अगर हम टेम्परेचर उससे भी ज़्यादा एक्सीड करें, टेम्परेचर एक्सीड करने की वजह से क्या होगा, एंजाइम जो होगा वो डीनेचर होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होगी एटॉमिक लेवल पे ज़्यादा हो जाएगी। यानी अगर एटम्स हैं तो एटम्स मिलेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा। तो एंजाइम जो है हमारे फूड में जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, उसके अंदर जो एंजाइम को अगर देखें तो वो प्रोटीन इन नेचर है। तो प्रोटीन इन नेचर है यानी मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। मॉलिक्यूल्स में अगर जो एटम्स हैं वो ही मिलकर मॉलिक्यूल बनाएंगे। अगर एटम एट द लेवल ऑफ एटम, तो वहाँ पे अगर वाइब्रेशन क्रिएट हो जाए तो एटम जो होंगे एक दूसरे के साथ हिट करेंगे, बम्बार्डमेंट होगी, यानी उनकी वाइब्रेशन ज़्यादा होने की वजह से एंजाइम जो होंगे एटॉमिक लेवल पे उनमें वाइब्रेशन होने की वजह से उनका स्ट्रक्चर जो होगा वो ख़राब हो जाएगा। तो एक्टिव साइड ब्लॉक होगी। एंजाइम जो क्या करेंगे, रेट को बढ़ाने की बजाय वो मूव्स टूवर्ड डाउन करेंगे जाएंगे, यानी इसकी नेचर जो होगी वो डी नेचर होती जाएंगे। एंजाइम क्या होगा, उनका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो डाउन होते होते रुक जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट वो था या वो सब्सटेंस थे जिसके ऊपर एंजाइम ने रिएक्शन स्टार्ट करना था, जिसके साथ बाइंड होना था, जिससे रिएक्शन स्टार्ट होना था। तो अब क्या होगा, सबस्ट्रेट इस तरह से समझाऊंगी मैं। एक सबस्ट्रेट क्या है, बिरयानी, और एंजाइम क्या है, वो लोग जिन्होंने बिरयानी खानी है। अगर बिरयानी बढ़ती जाएगी और खाने वाले भी ज़्यादा होते जाएंगे, यानी ज़्यादा होंगे लोग खाने वाले और बिरयानी भी ज़्यादा है, तो क्या होगा, एक ऐसा टाइम आएगा अगर हम बिरयानी बढ़ाते जाएं और खाने वाले जो होंगे वो कम करते जाएं, और जितनी उनकी रिक्वायरमेंट उतना उन्होंने खा लेना है। बाकी जो होगी सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएं लेकिन रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। उन्होंने उतना खा लिया जितना उनको चाहिए था। तो इस कंडीशन में क्या होगा, रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा, प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। सबस्ट्रेट इंक्रीज़ होता जाएगा लेकिन क्या होगा, एंजाइम की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, सैचुरेशन। दिस स्टेट इज कॉल्ड सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइड एंड द रिएक्शन रेट डज नॉट इंक्रीज। इस टाइम पे भी क्या होगा, एंजाइम का जो रिएक्शन है वो भी इंक्रीज नहीं करेगा। इस टेबल में यही समझाया गया है। अगर हम सबस्ट्रेट की अमाउंट कंसनट्रेशन ज़्यादा करते जाएंगे तो रिएक्शन तो प्रोसीड करेगा, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें हमारे पास क्या होगी, एक्टिव साइड जो होगी वो ऑक्यूपाइड हो जाएगी, मज़ीद एंजाइम नहीं एक्ट कर सकेंगे इस पर। तो क्या होगा, रिएक्शन जो होगा वो कॉन्स्टेंटली चलता जाएगा।
तो रिएक्शन जो होगा वो स्पीड अप नहीं होगा, रेट वैसे ही कांस्टेंट रहेगा। पीएच को अगर देखें तो एंजाइम जो होंगे एट मैक्सिमम, जिस तरह से ऑप्टिमम टेम्परेचर है उसी तरह से ऑप्टिमम पीएच भी है। वो एंजाइम वर्क एट द मैक्सिमम रेट एट द नैरो रेंज ऑफ पीएच, इसे हम क्या कहेंगे, ऑप्टिमम पीएच। अगर हम पीएच को चेंज कर दें तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसमें चेंजिंग आएंगी, उसकी जो एक्टिव साइड है वो ब्लॉक भी हो सकती है। उसके बाद अगर मिसाल के तौर पे अगर हम देखें तो स्टमक जो होगा वहाँ पे एंजाइम पाया जाता था पेप्सिन, जो वर्किंग इन स्टमक में काम करेगा, एक्टिव होगा कब, जब मीडियम जो होगा लो पीएच होगी, यानी बेसिक मीडियम होगा। ट्रिप्सिन जो होगा वो वर्क करेगा इंटेस्टाइन में कब, जब पीएच उसकी क्या होगी, हाई, अल्कलाइन इन मीडियम होगा। चेंज द पीएच कैन अफेक्ट द आयनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड एट द एक्टिव साइट। अगर पीएच हम चेंज कर दें तो आयनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड जो एक्टिव साइट की है वो भी चेंज हो जाएगी। द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज द रिएक्शन क्या होगा, पीएच जो होगी ऑप्टिमम जब पहुंचेगी, उसके बाद सेम उसी तरह से जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो एंजाइम ने डीनेचर होना स्टार्ट हो गया, और इसी में भी वही चेंज हो गई। अगर पीएच जितनी रिक्वायरमेंट है एंजाइम को उससे अगर चेंज हो रही है, कम या ज़्यादा हो रही है, तो फिर एंजाइम जो होगा वो डीनेचर होगा, तो एंजाइम की जो एक्टिव साइड है वो ब्लॉक हो जाएगी। एट द एंड क्या होगा, एंजाइम काम करना छोड़ देगा, रिएक्शन रुक जाएगा।